इस उत्पल से काय में हाय उपल से प्राण, रहने दे बगध्यान यह पावे ये दृग त्राण। जो कमल का पुष्प होता है अधिकांश जगह वो श्वेत होता है, सफ़ेद होता है, और जो बगुला होता है उसका भी रंग उसी प्रकार सफ़ेद होता है। अगर रंग की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों का एक ही रंग होता है। इस उत्पल से काय में हाय उपल से प्राण, लेकिन हम लोग जानते हैं कि बगुले के अंदर कोई दया नहीं होती है, बस उसका जो प्रसिद्ध है वो है बको ध्यानम, जो ध्यान लगाता है, जो एक आसन में वो बैठा रहता है तब तक जब तक कि कोई मछली उसके पास नहीं आती है। छात्रों के लिए कहा जाता है काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। तो कह रही हैं इस उत्पल से काय में हाय उपल से प्राण, कह रहे हैं उत्पल सा कमल सा तो तुम्हारा शरीर है, रंग है, लेकिन उपल से प्राण, जो तुम्हारे प्राण है, जो तुम्हारा हृदय है, वो पत्थर की तरह है। रहने दे बग ध्यान यह पावे ये दृग त्राण, कह रहे हैं कि उससे कह रही हैं कि कृपया तुम ध्यान मत लगाओ, क्योंकि तुम्हारे ध्यान लगाने से क्या, न लगाने से त्राण किसको मिल जाएगा, रक्षा किसकी हो जाएगी। दृग जो नेत्र हैं, नेत्रों, नेत्रों को मछली का उपमान दिया जाता है। तो करें कि ये जो मत्स्य रूपी नेत्र हैं उनकी रक्षा हो जाएगी तुम्हारे ध्यान न लगाने से, इसलिए तुम रहने दो अपना जो है ध्यान, आज के लिए कम से कम रहने दो। हंस छोड़ आए कहाँ मुक्ताओं का देश, इसके बाद उन्हें हंस दिखाई पड़ता है या हंसों का झुंड दिखाई पड़ता है। उससे कह रही हैं हंस छोड़ आए कहाँ मुक्ताओं का देश। हंस एक जो मिथक है, जो काव्य का मिथक है, भारतीय साहित्य का मिथक है कि हंस पाए जाते हैं मानसरोवर में, और मानसरोवर में उनका जो आहार है, जो भोज्य है, वो है मोती चुनते हैं। तो कह रहे हैं हंस छोड़ आए कहाँ मुक्ताओं का देश, मोतियों का देश छोड़ करके कैसे चले आए, तुम कहाँ चले आए, यहाँ वंदिनी के लिए लाए क्या संदेश। और अगर वहाँ से आए हो, अगर उसको छोड़ करके आए हो, तो इस वंदिनी के लिए, इस वंदिनी उर्मिला के लिए तुम संदेश क्या लाए हो, मैसेज क्या लेके आए हो। उन्हें ये है कि शायद ये उधर से आए हों, लक्ष्मण के पास से आए हों, और कोई संदेश लक्ष्मण का लेकर के आए हों मेरे लिए। हंस हाहा तेरा भी बिगड़ गया क्या विवेक बन बन के। इसके बाद फिर वो हंस से कह रही हैं कि क्या तुम्हारा विवेक बिगड़ गया। हंस को कहा जाता है नीर क्षीर विवेकी। नीर क्षीर विवेकी का अर्थ है कि अगर हम पानी और दूध एक साथ मिला के दे दें एक कटोरे में या एक बाल्टी में, तो ऐसी मान्यता है कि हंस उसमें से दूध पी लेगा और जल पानी उसी में पड़ा रह जाएगा। तो कह रही हंस हा तेरा भी बिगड़ गया क्या विवेक बन बन के। मोती नहीं अरे ये आंसू है उर्मिला जन के। कह रही कि जिन्हें तुम मोती समझकर चुंग रहे हो वो मोती नहीं है, ये उर्मिला के आंसू हैं, जो उर्मिला लगातार विरह में, वियोग में, लक्ष्मण की अनुपस्थिति में रो रही हैं। तो उनके आंसू हैं ये, जिन्हें तुम मोती समझ करके चुंग रहे हो। और उन्हें चुंग रहे हो इसका मतलब जो तुम विवेकशील प्राणी माने जाते हो, तुम्हारा विवेक इस इधर आने से, वन वन भटकने से, यहाँ आने से, वो एक तरह से तुम्हारे पास से चला गया है। अब तुम विवेकशील नहीं बल्कि विवेकहीन हो गए हो। चली क्रौंच माला कहाँ लेकर वंदनवार। इसके बाद उन्हें दिखाई पड़ती है एक क्रौंच पक्षियों का झुंड। कह रही है कि तुम ये वंदनवार जैसे अपने झुंड को लेकर कहाँ जा रही हो। किस सुकृति का द्वार वह जहाँ मंगलाचार। कह रहे कौन सा सौभाग्यशाली व्यक्ति है वो जिसके दरवाजे पर ले जाकर के तुम ये, जहाँ आज मंगलाचार है, और इस वंदनवार को ले जाकर के तुम बांध दोगी या रख दोगी। वंदनवार कहते हैं जब हमारे यहाँ कोई शुभ कार्य होता है या किसी के यहाँ शुभ कार्य होता है तो आम के जो पत्ते लगाए जाते हैं, आम्र पल्लव लगाए जाते हैं, उसे बड़ा अच्छा बंधनवार माना जाता है, या और भी झंडियाँ वगैरह लगाई जाती हैं, उसी को बंधनवार कहते हैं। तो कह रहे हैं कि किस सुकृति, किस
भाग्यशाली व्यक्ति के यहाँ आज मंगलाचार है जहाँ तुम ये बंधनवाल लेकर के जा रहे हो। धन्यवाद।